वेलकम टू डिवेरिया जी के स्टडी चैनल। डिवेरिया जी के स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं समान ज्ञान का उन प्रश्नों जो केवल पूछे हुए सवाल हैं और शास्त्रीय नृत्य से हैं, इनको मैं स्टडी करवा रहा हूं, जो पिछले कई परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत का नृत्य है, मानी उत्तर भारत का नाच है? क्या है? कथक। कथक जो है उत्तर भारत का है। मणिपुरी ये तो ईस्टर्न का है। उड़ीसा ये भी ईस्टर्न साइड में आता है। कथकली, कथकली पता नहीं कहाँ का है, बट इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो कथक 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 है जो उत्तर भारत का नृत्य शैली है, उत्तर भारत का नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछे जा चुके हैं एसएससी में, बीएसएससी में। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ था मोहिनीअट्टम का। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केरल में, अच्छा केरल, कथकली जो डांस है वो केरला का है। कहाँ का है? केरला का, जो सदर्न साइड में पाया जाता है। साउथ स्टेट इसको बोलते हैं, केरला में, जहाँ की साक्षरता रेट भी सबसे ज़्यादा है। साक्षरता जिस राज्य का साक्षरता सबसे ज़्यादा है ये केरली है। और ये कथकली वहाँ का डांस है। कथकली वहाँ का डांस है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली, प्रचलित है कथकली। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत का। कहाँ का है? उत्तरी भारत का। उत्तरी भारत का है नृत्य शैली है। कथक कहाँ का नृत्य शैली है? उत्तरी भारत का। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत का। निम्नलिखित में से कौन है? सुमेलित कीजिए। साथ में सी का। कथकली केरल, ये सही है। कथकली केरल, केरल का प्रचलित डांस कथकली है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कथकली कर्नाटक नहीं है, केरल का है, ये गलत है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसा का, उड़ीसी उड़ीसा का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सुमेलित कीजिए। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, उड़ीसी उड़ीसा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारत की नृत्य शैलियाँ हैं और संबंधित राज्य हैं। एक का 2 भारतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी केरला, कुचिपुड़ी केरला, कथकली नहीं, कुचिपुड़ी नहीं, कथकली, कथकली केरला है। और कुचिपुड़ी सीमांध्र, सीमांध्र सीमांध्र। कुचिपुड़ी उत्तर भारत का, जो सीमा उत्तर भारत का जो लगता है ना, उधर है सीमांध्र में। उत्तर भारत का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी सीमांध्र। निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी। उड़ीसी जो है देवदासी का है, कुचिपुड़ी भी देवदासी का है, भरतनाट्यम भी देवदासी का है, मणिपुरी नहीं है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा कथकली से। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम से। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम से। सदीर किस नृत्य शैली का नाम है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम से। किस शास्त्रीय नृत्य के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली में। रविंद्रनाथ टैगोर किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? कथकली को बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? कथकली। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी भी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनीअट्टम का। मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय देवदासी परंपरा से है। देवदासी। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? उड़ीसी से। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? उड़ीसी से। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? उड़ीसी से। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? उड़ीसी। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली कौन सा नाच को बोलते हैं? ओटन तुलन को। ओटन तुलन। ओटन तुलन को बोलते हैं। ओटन तुलन। ओटन तुलन को गरीबों का कथकली बोलते हैं। ओटन तुलन को गरीबों का कथकली बोलते हैं। ओटन तुलन। ओटन तुलन को गरीबों का कथकली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? भरतनाट्यम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी है। नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी है। भांगड़ा नहीं, शास्त्रीय रूप नहीं है। गिद्धा भी नहीं है। छऊ भी नहीं है। मणिपुरी जो है शास्त्रीय रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? उपयुक्त सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम भी है। कथक भी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। उपयुक्त सभी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। क्लासिकल वही शास्त्रीय है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। क्लासिकल मतलब वही शास्त्रीय बोलते हैं। शास्त्रीय को इंग्लिश में क्लासिकल बोलते हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी देव नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है? देव नृत्य है। कथकली नहीं। मोहिनीअट्टम देव नृत्य है नहीं। भांगड़ा देव नृत्य है नहीं। कुचिपुड़ी जो है देव नृत्य है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मणिपुरी का पूर्वी भारत से है। मणिपुरी का पूर्वी भारत से है। मणिपुरी का पूर्वी भारत से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। और कथक उत्तर प्रदेश। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत से जो सीमांत लगता है वो है उत्तर भारत। कथक। उड़ीसी उड़ीसा का डांस है।
ये कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? कथकली आंध्र प्रदेश से संबंध है। कथकली कहाँ से संबंध है? सॉरी, कथकली 27 में ए केरल से है। कथकली केरल से संबंध है। कथकली कहाँ का नाच है? केरल का। सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य से। सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य से है। सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य से है। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस भारतीय नाच से है? किस भारतीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? लीला सैमसन भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से है। प्रेमबंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? उड़ीसी से है। पीरबदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसा से। मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? मृणाली साराभाई उड़ीसा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। भरतनाट्यम से है। मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। भरतनाट्यम से है। ईरानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इंद्राणी का उड़ीसा से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? उड़ीसी से है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य से। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य से हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य से। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य कला से हैं? मोहिनीअट्टम से। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से हैं? मोहिनीअट्टम से। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? उपयुक्त दोनों। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? उपयुक्त दोनों। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। दयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? कथक से है। दयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? मणिपुरी से है। दर्शना, नयना, रंजना व सुवर्णा मणिपुरी से है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से। रुक्मिणी देवी अरुणडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम से। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम से। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक हैं? बिरजू महाराज। कथक का बिरजू महाराज जो हैं उत्कृष्ट नर्तक हैं। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, बाकी सोनाल मानसिंह ये भी नृत्यांगना है उड़ीसी का। संयुक्ता पाणिग्राही ये भी उड़ीसा का। माधवी मुदगल ये भी उड़ीसा का।
निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? गोपी कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं? गोपी कृष्ण कथक नृत्य शैली से हैं। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं महाकवि बल्लातोल। महाकवि बल्लातोल। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कहाँ है? महाकवि बल्लातोल है। प्रेरणा केंद्र हैं महाकवि बल्लातोल जो है कथकली के मुख्य प्रेरणा है। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? झावेरी बहनें नहीं है। झावेरी बहनें नहीं है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम का नृत्यांगना है। रुक्मिणी देवी अरुण मंडल ये भी विख्यात नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति यह भी भरतनाट्यम का है। मात्र 16 साल की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? सितारा देवी को। मात्र 16 साल की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्र ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? सितारा देवी को। सितारा देवी को। अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य। अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है? नृत्य है। वाद्य संगीत नहीं, पेंटिंग नहीं, लेखन नहीं। अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? सितारा देवी भारतनाट्यम की नहीं है, कथक का है। लीला सैमसन भी है भारतनाट्यम का। सोनाल मानसिंह भी भरतनाट्यम का। और गीता रामचंद्रन भी भरतनाट्यम का है। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।